मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल क्षेत्र नामा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र नवा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान सरलता में मिलता है, वो तो सहज है, सरल है, विशुद्ध प्रेम करने वाला है, अंतःकरण जिसका पवित्र है। वो बालक बिल्कुल सरल था, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आज पहली बार भगवान को चिंतन कर रहा है। बोले प्रभु पापो हम पाप कर्मा, पूरा जीवन जो भी करते रहे हो, ना मैं भक्ति जानता हूँ ना पूजा जानता हूँ, लेकिन आपने इतना कहा है कि गोविंद सबको बनाने वाले तो तुम ही हो ना। कोई है वही जो राम रचिरा था। अब नहीं सहन हो रहा है संसार का दुख हमसे, और छलांग लगाने को भगवान को प्रणाम किया और कह रहा है गोविंद मैं आ रहा हूँ। इतने में पीछे से आवाज आई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमा हरि बोली अच्छी मेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग तेरी। ये भागवत क्या है? भागवत श्रवण करने से क्या होता है और भागवत को इस जगत में लाने वाला कौन है? तो आए जरा देखें। धन्य है वो माता पार्वती। बोले शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बड़ा वनहार, और लज्जा मोरी राखियो कि बरदा के अश्वार। आज माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, बोले भोले बाबा आज तो कुछ हमें सुनने की इच्छा है। क्या सुनना है देवी? बोले रोज रोज जिनका तुम नाम लेते हो, आज जाप करो मन में, भज राम को नाम यही धन है। ये राम कौन है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। अरे राम नाम की व्याख्या कितनी है? ये राम है कौन? धन्य है। यदि मैया पार्वती ना होती तो ये अमर कथा जो सभी जीवों को उद्धार कर रही है ना होता। ये मैया पार्वती की कृपा है भैया। सबसे पहले श्रोता बनिए। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। भोले बाबा समाधि लगा लिया करते थे, भांग का गोला दिया और जय शंकर कृष्ण। मैया पार्वती सोचती थी सत्संग यदि करेंगे तो ये समाधि नहीं लगा पाएंगे। बोलते रहो, बात करते रहो, सत्संग करते रहो। मैया पार्वती बार बार पूछती थी कि वो राम कौन है।
हाँ हाँ, भोले बाबा खेलने की देवी, एक बात बताओ, क्या सही में सुनने की इच्छा है तुम्हारी? ये अमर कथा है। रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने अपने मन में रच के अपने हृदय में मानस यानी मन में रख ली, कभी नहीं निकालेंगे। लेकिन वाह रे माँ पार्वती बार बार पूछ रही है। बोले ओ प्रभु बताओ ना वो राम कौन है? आज मैया पार्वती को भगवान वो कथा सुनाते हैं। मैया पार्वती ने कहा, बोले नाथ धरे हो नर्तन के ही है तू नाथ धरे हो। संतान तो हम चाहते हैं, लेकिन कैसी संतान चाहते हैं? जो अजन्मा हो, मोह रहित हो, ममता रहित हो, आज तक जिसका जन्म ही ना हुआ हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं उस देवता को अपना पुत्र बनाना चाहता हूं। ध्यान देना, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो, सारे जगत का पिता हो, जगत बंद जगदीशा। नारद बाबा हंसने लगे, बोले महात्मा ये तो ऐसा लग रहा जैसे बहाना बना रहे हो। अरे संतान ऐसा कोई देवता है जिसने आज तक जन्म ना लिया हो, अजन्मा हो। सबने जन्म लिया है, सभी जगत में आए हैं, ऐसा कोई नहीं है। नारद बाबा तो इससे अच्छा यही कह दो कि हमें संतान नहीं चाहिए, बहाना काय को बना रहे हो? बोले ऐसा देवता एक ही है। बोले शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, कि विपत्ति पिला बनो और लज्जा मोरी मरदा की अश्वा। ऐसा एक ही देवता है, भगवान शिव अवगणदानी है, मोह रहित है, ममता रहित है, बैरागी है, सब पर कृपा करने वाला है, सरलता से प्रसन्न होने वाला है। बोलो शिव जैसा सरल देवता कोई है? बाजार से कुछ नहीं लाना पूजन का सामान, वो कहता रास्ते चलते जो मिल जाए हमें वो ही चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तो कितना सरल देवता है भोलेनाथ, बताओ। जैसा इनका नाम है इसलिए तो इनको भोलेनाथ कहा गया है। दुष्ट भी आते हैं उनको भी वरदान दे देते। रावण जैसों पर कृपा किया है भगवान शिव ने। भगवान शिव भी कहते हैं कि रावण चेला नहीं मिला, गुरु ही मिला है। भगवान शिव भी थक जाते थे रावण से, ऐसे ऐसे वरदान दिए। कितना सरल है, सहज है, सब कुछ ले लो भैया जो चाहिए, ऐसा वरदान दे दिया। जय श्री राम। हाथ रख लो वो राख हो जाए। जिसको वरदान दिया वो ही कहने लगा, बोले कि प्रभु ये बिल्कुल सही है कि जिसने हाथ रखेंगे वो राख हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। बोले तो हम टेस्ट करेंगे।
यही करेगा हमारे ऊपर। बोले हम तो आपके ऊपर इसको टेस्ट करना चाहते हैं, यदि सही होगा तो परिणाम सामने होगा। अब भोले बाबा भागे, बोले भक्त वत्सल भगवान ऐसा सरल देवता होगा? भोले बाबा इतने भागे कि वो पीछे से भाग रहा है। भैया पार्वती देख रही है, भैया पार्वती क्या हुआ आगे? ठीक है, अब नशे वाले आदमी का कोई पता थोड़ी है, क्या करते हैं? बोलो भक्त वत्सल भगवान कहना चाहो तब हो मेरा हो नशा। भोले बाबा तो नशा करके, लेकिन फिर भी भक्तों पर कृपा करते हैं। जय विधिनाथ ये तबोरा सब पर कृपा करता है, ऐसा देवता। आपके लिए राम नारद बाबा कहने लगे ऐसे तो भोलेनाथ ही है, भोले बाबा है, ऐसे भगवान शिव ही है, तो बोले तो उन्हीं की तपस्या करेंगे, अब उनको हम अपना पुत्र बनाएंगे। भगवान आज खोलिए, लीजिए आप पकड़िए। और वरदान दे दिया, बोले भक्त वत्सल भगवान। और ये वही होता भगवान शिव रूप में और पास करके अंदर बढ़ाइए मत, माता जी को दिखा देंगे, है ना? अपने- ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर एक फोटो भी बनाऊंगा। हाँ। हरि व्यापक सर्वत्र बना लीजिए। समान। हाँ। उपरे निकट हो मेरा। हाँ, आप भी आइए। भगवान से वो सावन के पीछे दौड़े और वो तोता भाग रहा है। बोले निगमो नीति ध्यान न पावा ध्यान न पावा वो तोता वहां से भागा और महात्मा जहां ध्यान में बैठे थे, ब्रह्म मुहूर्त वेद व्यास जी उनकी धर्म पत्नी भी बैठी थी, संध्या का समय होने जा रहा था, ध्यान कर रही थी। जमुहाई आई और वो तोता वेद व्यास जी की धर्म पत्नी जिनके मुखार बिंद थे वो गर्भ में समाहित हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस दिन से गर्भ में आए हैं हमारी माताओं को गर्भ शास्त्र क्या कहता है? जैसे संतान हम पैदा करना चाहें हम वैसे वत्सल भगवान की जय। अमर हते सो मर गए, अरे अमर को मरना पड़ा, हन हाक रहा है धनपाल। ओ कंडा पीन तो लक्ष्मी सुभले हो ठन ठन पाल। ए हमारे जैसे हो ठन ठन ही पाल अच्छा है। बोल भक्त वत्सल भगवान। यथा नाम तथा गुणा, सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ है, कोई साधारण थोड़ी है। इनका प्रागट्य दो प्रकार से बताया संतों ने। एक अरुणी मंथन थे, शालब्धा परम देह शालब्धा परम देवा धर्म सत्यावती वंशुता। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम सत्यवती था। अरुणी संहते ग्रह ममंथ अग्नि जिक्रिय सा। दो लकड़ियों के घर्षण से सुखदेव जी का प्रागट्य बताया। और अरुणी ममंथनम, राम जी भी तो पूछ रहे थे, बोले देखा गो मृगो है मधुकर प्रेमी, देखा गो मृगो है मधुकर श्रेणी, देखा गो मृगो है मधुकर प्रेमी, देखा गो मृगो है मधुकर श्रेणी।
धागा धागा है मधुकर से ये धागा है मधुकर से की है सीता नगन सीता आज वेद व्यास तो पागल हो गए हैं पुत्र प्रेम में लता अपने सभी शिष्यों से कहा बोले जाओ मेरे सुख को ढूंढो। आज 18,000 शिष्य सुखदेव गोविंद की मानने वाली को भी अपना परम पद प्रदान किया। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है बोलो। सुखदेव जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुखदेव जी उस बालक को बुलाने लगे, बोले भैया इधर आओ, अभी मोह रहे थे, इसके आगे और सुनाओ ना हमारे लिए। वो कह रहा है कि भैया इसके आगे तो हमें गोविंद ने सिखाया ही नहीं है, इसके आगे हमारे गुरु ने नहीं सिखाया हमें। अरे ये तो एक श्लोक बोला है, बहुत से श्लोक हैं, ऐसे 18,000 श्लोक हैं। बोलो और सुनना चाहते हो तो चलो, हमारे गुरु के पास ऐसे अनंत श्लोक हैं। लेभे गते दृष्टाम ततोम्यम पाम दयालु सरल। सज्जनों ऐसा सुखदेव का प्रगट आए वहां की झांकी देखें। इस जगत में लाने वाला राजा परीक्षित यदि ना होते तो ये भागवत रूपी गंगा हमारे घर घर में जो सभी जीवों को उतार रही है ना होता। कहते हैं महाभारत का युद्ध चल रहा था, इधर से कौरवों की सेना थी, उधर से पांडवों की सेना। बेचारे पांडव अपने गोविंद की शरण। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय हो मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। कन्हैया मेरे प्यारे मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो,
ही कन्हैया हर चीज मिल रही है बिना ही तेरी नाव चल रही है बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है आवा है तेरा दामन दामन आवा है तेरा दामन आराम हो रहा है आवा है तेरा दामन सब काम हो सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कहते हैं जैसे ही बाण ब्रह्म अस्त्र चलाया पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए वो कहां पल रहा था उत्तरा के गर्भ में उसी समय जहां भगवान खड़े थे जहां द्रौपदी खड़ी थी वो बहू दौड़ती हुई आई और कह रही है पाहि पाहि महायोगी देव देवम जगतपते हे गोविंद हे गिरधारी बनवारी मेरी रक्षा करो चरणों में गिर पड़ी हाँ अभिमन्यु तो मारा गया था गर्भवती थी उत्तरा भगवान को बुला रही है पाहि पाहि महायोगिन देव देवम जगतपते मां मेरा कितना पावन जीव होगा जो आज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है भगवान अजन्मा है यशोदा के गर्भ में नहीं गया देवकी के गर्भ में नहीं गया जहां देखो वहीं लिखा है जय जय अविनाशी सब घटवासी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट होता है अजन्मा है मोह रहता है लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में भगवान गया है कौन सा धर्म किया होगा कितना सरल होगा भगवान जहां गर्भ में गया शंख चक्र अंबुज गदा की बनमाला विरा अपने तेज से ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया भगवान आने लगे गर्भ से बाहर वो हाथ जोड़ के कहने लगा जीव बोले प्रभु आ गए बोले हाँ बोले बस एक वरदान दे दो बोले क्या बोले जब हमारा संसार में प्रागट्य होगा जन्म होगा तब हम आंखें तभी खोलेंगे जब तुम हमारे सामने होगे मैं तुम्हें देखने जा रहा हूं संसार में सारे जगत को तुम्हारे स्वरूप में देखूंगा सिया राम मैं सब जग जान करहु प्रणाम जोर जुग पानी यदि तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ तो गोविंद फिर हम आंख नहीं खोलेंगे वाह भगवान ने कहा था और कुछ चाहिए बोले बस एक और दे दो जब भगवान देने को होता तो ऐसा लगता काका मंगा लो क्या क्या मांग लो भगवान ने कहा मांगो और मांग लो भैया क्या चाहिए वो कहने लगा कि प्रभु बस एक और दे दो अंत भला तो सब भला गर्भ में मेरी रक्षा की बाहर निकलूं तो आप रक्षा करना और जब अंत समय आए फिर हमारी रक्षा करना बोलो भक्त वत्सल भगवान की इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले यमुना का बंसी बट हो मेरा सावेरा निकट हो भगवान ने कहा तथास्तु केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम
लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत रात्रि पार्थिवगुं रजः पितुप्रायिधामविः दिवः सदा कुंसित्यः दीप्तिष्ठ सा आत्मेधं वर्तते तमः। आरती गाऊं प्रभुवर आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरे
आत्मादिवंदनम आरात्रिक ग्रहणम हस्त प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगने नाजियमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनागम महिमानः सचन्तयन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओम गण अंबिकायै च विद्महे और न भावे मन मखण मिश्री और न कोई मिठाई न भावे मन मखन मिश्री और न कोई मलाई और न भावे मन मखन मिश्री और न कोई मिठाई और जीवनिया ने भावे अब तो और जीवनिया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई रसभान की रानी रसभान की रानी जो रज रानी लागे महारानी लागे माने खाना खाना यमुना धीर भानी लागे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे लागे माने खानो खानो यमुना दिया पानी लागे बोले बाकी हजारी की जय।